हे गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। माय नेम इज जतन और इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे एसक्यूएल के बारे में और कुछ ज़्यादा क्वेरी को हम परफॉर्म करेंगे। इस वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं कि टेबल कैसे क्रिएट होती है और मैनी मोर थिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस वाली वीडियो में हम देखेंगे कि माई एसक्यूएल क्या होता है। तो बेसिकली माई एसक्यूएल इज ए ओपन सोर्स एंड रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, RDBMS, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। ये बहुत ही पॉपुलर है, ये डेटा स्टोर करने के काम में आता है। ओके, अब हम देखते हैं कि भाई इसका क्या क्या फायदे हैं। तो सबसे फर्स्ट तो कि ये रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। इट मींस इसकी दो टेबल आपस में रिलेशन रख सकती है। ओके, और ओपन सोर्स है कि आप इसमें कस्टमाइज भी कर सकते हो, फ्री है, आइडियल है, ठीक है। और आप कोई भी एप्लीकेशन बनाना चाहते हो तो उसमें दोनों में ही काम आ सकता है, छोटी एप्लीकेशन के लिए भी और बड़ी एप्लीकेशन के लिए भी। और बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, रिलायबल है, स्केलेबल है, इजी टू यूज है और आप इसे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे भी यूज कर सकते हो। ओके, तो अब हम देखते हैं कि इसे कौन कौन सी बड़ी कंपनियां जो टेक जायंट है वो यूज करती है। तो लाइक फेसबुक हुआ, ट्विटर हुआ, एयरबीएनबी हुआ, Booking.com हुआ, उबर, तो मैनी मोर कंपनी, यूट्यूब, सब MySQL का यूज करती है। ओके, जैसे कि रिलेशन का मतलब क्या होता है कि जो दो टेबल है उनका डेटा रिलेटेड करता है बेस्ड ऑन उनमें कॉमन क्या है। जैसे कुछ ना कुछ कॉमन होता है तो वो रिलेट करती है आपस में एक दूसरे से। तो अब हम देखते हैं कि हमने लास्ट वाली वीडियो में ये दोनों क्वेरीज को रन कर लिया था। अब हम इसके आगे देखते हैं कि हम इसके आगे क्या कर सकते हैं। तो हमने डेटाबेस को क्रिएट कर लिया था, एक बार हम देख लेते हैं कि हमारा डेटाबेस क्रिएटेड है क्या। तो यस, बिल्कुल हमारा असाइनमेंट के नाम से डेटाबेस क्रिएटेड है। जो भी डेटाबेस आपने बनाया उसे डिलीट कैसे कर सकते हो। तो डिलीट करने के लिए बहुत ही सिंपल होता है, आपको लिखना है ड्रॉप के आगे डेटाबेस एंड डेटाबेस नेम दे देना है। तो असाइनमेंट, और जैसे मैं इसे रन करूँगा तो एज यू कैन सी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये ड्रॉप हो गई है। चलिए अब हम एक बार देख लेते हैं कि असाइनमेंट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो एज यू कैन सी असाइनमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ओके, तो अब हम यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं। हमने क्रिएट कर लिया डेटाबेस को। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हम टेबल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्रिएट लिखना है। यदि कुछ भी क्रिएट करना है हमें तो क्रिएट लिखना है, क्रिएट टेबल, ठीक है। बहुत ही ईजी है। कस्टमर, हम कस्टमर नेम से बना रहे हैं, आप कोई भी नाम रख सकते हो यहाँ पर, जो भी आप चाहिए, ठीक है। तो हमें इसके अंदर क्या क्या कॉलम चाहिए वो हमें यहाँ पर डिफाइन करना है। तो सबसे पहले मुझे नेम चाहिए। नेम के अंदर हम अब इसका डेटा टाइप डिफाइन करेंगे। तो var हम डिफाइन कर देते हैं और हम यहाँ पर वैल्यूज डिफाइन करेंगे कि मैक्सिमम कितनी वैल्यू ले सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने 255 दे दिया। इसके बाद हम लास्ट नेम लिखेंगे। तो l नेम से ले लिया मैंने, var 255 एंड हम एक और चीज ले लेते हैं, ईमेल var, और यहाँ पर भी हम दे देते हैं 40 मैक्स है, यस। और अब हम इसे रन करते हैं। तो एज यू कैन सी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एरर आ रही है क्योंकि हम यहाँ पर सेलेक्ट नहीं किया है कोई भी डेटाबेस। तो सेलेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा यूज और जो भी डेटाबेस का नेम है। तो मैंने यहाँ पर असाइनमेंट नाम है, तो यूज असाइनमेंट लिखना है आपको और उसके बाद इसे रन कर देना है। ओके, तो यहाँ पर हम एन लगाना भूल गए। अब हम रन करते हैं और एज यू कैन सी यहाँ पर ये हमारी सक्सेस हो गई है। अब इसके बाद यदि हम इसे रन करेंगे तो ये हमारी टेबल क्रिएट हो गई है। एक बार हम टेबल को देख लेते हैं। शो टेबल्स, तो एज यू कैन सी यहाँ पर हमारे पास एक कस्टमर नेम से टेबल आ रही है। आपके पास जितने भी टेबल्स होंगे वो आपको यहाँ पर शो करेगी। ओके, और इफ यदि आपको टेबल के अंदर देखना है कि टेबल के अंदर क्या है, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स और इसको हम रन कर देते हैं। तो एज यू कैन से नेम, लास्ट नेम और ईमेल, हमारे पास 3 चीजें हमने ली है। तीनों चीजें हमारे पास यहाँ पर आ रही है। ओके, चलिए
ओके, अब आप चाहते हो कि भी आप टेबल क्रिएट करना चाहते हो, लेकिन जो पिछली टेबल है, जैसे लाइक मैंने यहाँ पर कस्टमर टेबल है, उसी से ही आप जैसे चाहते हो कि बस मुझे नेम और लास्ट नेम चाहिए एक अलग टेबल में, तो मैं इससे ही क्रिएट टेबल कर सकता हूँ। तो वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे क्रिएट टेबल, और जो भी नई टेबल का नाम देना चाहते हो, लाइक एक्स कस्टमर दे देते हैं हम। यहाँ पर लिखेंगे एज, और एज के अंदर हम सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट किया, और यहाँ से हम जो भी कॉलम करना चाहते हैं, लाइक नेम हुआ या फिर उसके बाद हम लास्ट नेम हुआ। ओके, अब यदि यहाँ पर आप ये गलत लिखोगे तो एरर शो करेगा, और लास्ट में हम लिख देंगे कहाँ से हम करना चाहते हैं, कस्टमर से। तो ये 255 वैल्यू को भी यहाँ से उठा देगा। ओके, अब हम रन करते हैं इसे, तो एज यू कैन सी हमारे पास बन गई है। यदि हम शो टेबल करते हैं तो हमारे पास 2 टेबल आ रही है। चलो ओके, अब हम देखते हैं कि आप टेबल तो क्रिएट कर ली, लेकिन टेबल को डिलीट कैसे करोगे। तो डिलीट करने के लिए आपको बहुत ही सिंपल है, ड्रॉप लिखना है, ड्रॉप टेबल, और जो भी टेबल का नाम है, लाइक मैं एक्स कस्टमर को डिलीट कर देता हूँ, और मैं रन करता हूँ। तो एज यू कैन सी कि यहाँ पर हमारे पास टेबल ड्रॉप हो गई है। ओके, डिलीट करने के लिए आप एक और कमांड का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आप ड्रॉप की जगह ट्रंकेट का यूज़ कर सकते हो। तो ट्रंकेट से क्या होगा कि जो भी एक्स कस्टमर के अंदर जो डेटा है, लाइक जो भी आपका डेटा है वो सब डिलीट हो जाएगा, पर टेबल रहेगी, टेबल और उसके कॉलम नेम रहेंगे। और ड्रॉप टेबल से करते हैं तो वो टेबल और टेबल के कॉलम नेम को भी डिलीट कर देते हैं। तो ये दोनों में फ़र्क है, हमें याद रखना है। ओके, अब हम देखते हैं कि किसी भी टेबल के अंदर आप मॉडिफिकेशन करना चाहते हो तो वो कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर कमांड यूज़ करेंगे ऑल्टर का। तो यहाँ पर ऑल्टर करने के अंदर मीन्स होता है कि यदि आप कोई भी चीज़, कोई भी कॉलम ऐड करना चाहते हो, या कोई भी कॉलम डिलीट करना चाहते हो, या कोई भी कॉलम को मॉडिफाई करना चाहते हो। ओके, तो हम यहाँ पर ऑल्टर करते हैं, सबसे पहले ऐड करते हैं। ओके, तो लाइक मैंने यहाँ पर आईडी नहीं दी है, और आईडी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम ऐसा करते हैं, हम आईडी को इसके अंदर ऐड करते हैं, ऑल्टर टेबल, और टेबल नेम के अंदर हम लिखेंगे जो भी हमारा टेबल नेम है, कस्टमर। इसके बाद हम ऐड का यूज़ करेंगे, एंड उसके बाद हम जो भी आईडी देना, लाइक मैंने आईडी दी है, और हम इसको डिफाइन कर देते हैं varchar $255, और अब हम इसे रन करते हैं। तो एज यू कैन सी हमारे पास ऑल्डर टेबल हो गई। एक बार देख लेते हैं हम कस्टमर को, हमने यहाँ पर रन किया, तो एज यू कैन सी हमारे पास यहाँ पर आईडी आ चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर एज यू कैन सी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने अभी ऐड किया, लेकिन आईडी होती है वो मुझे चाहिए कि वो सिर्फ इंट में ही हो, लेकिन यहाँ पर तो मैंने varchar को डिफाइन कर दिया। ऑल्टर की मदद से आप ये भी कर सकते हो, ऑल्टर टेबल कस्टमर मॉडिफाई कॉलम, एंड इसके बाद हम आईडी, और आईडी में दे देते हैं हम इंट, और इसको हम करते हैं रन। एज यू कैन सी कि यहाँ पर ये अब क्या है कि सिर्फ इंट वैल्यू को ही एक्सेप्ट करेगा, इंटीजर को मतलब कि। ओके, और इसके बाद यदि हमें कुछ भी डिलीट करना है, लाइक मैं यहाँ से बी के लिए लास्ट नेम डिलीट कर देता हूँ, तो वो कैसे करोगे, वो करोगे आप ऑल्टर टेबल कस्टमर ड्रॉप कॉलम और कॉलम नेम जो भी चाहते हो। तो मैं एल नेम को कर देता हूँ अभी के लिए डिलीट, तो यहाँ पर मैंने कर दिया इसे डिलीट। अब हम देख लेते हैं एक बार कि हमारी कस्टमर टेबल कैसी लग रही है। तो हमारे पास आईडी है, ईमेल है और नेम है। ओके ग्रेट। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? यदि इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। नए हो तो यार बिल्कुल सब्सक्राइब करके जाओ।
आगे की हम कुछ क्वेरीज नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।